प्यारे बहन भाइयों, मैं आप लोगों को बताऊं, ये मैट्रेस था खाली। आप लोगों ने काफी दफा कहा कि सिस्टर ये मैट्रेस गंदा हो जाता है तो आप इसको जो है मैट्रेस कवर ले लें, लेकिन मैंने कहा चलें जब मार्केट जाएंगे तब ले लेंगे। फिलहाल जी इस मैट्रेस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके और इसके ऊपर से बोर भी काफी हद तक मैंने हटा दिया है। तो अब इस मैट्रेस को बचाने का एक ही तरीका है और वो तरीका ये है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है मैंने मैट्रेस कवर नहीं लिया है, लेकिन मेरे पास बहुत पुरानी जो है बेडशीट पड़ी थी जो कि मेरे जहेज की है एक बेडशीट। तो जी उस बेडशीट को लगाने के बाद आपकी बहन कर रही है सिलाई। ठीक है जी, अब वो मैं किस तरह सिलाई कर रही हूँ, ये परमानेंट इसके ऊपर लगा दी है। हर 2-3 महीने बाद ये उतार लेंगे। एक एक धागा, सिंगल धागा सिलाई लगा रही हूँ और ये धागा इजीली उतर जाएगा और खोलकर आप जो है ना इसको सी सकते हैं, दोबारा से साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं इस बेडशीट को जो हमने इसके ऊपर बिछाई है। दर हकीकत ये बेडशीट हमारे काम करेगी मैट्रेस कवर का। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर हम एक नई बेडशीट बिछाएंगे। इसको सिलाई लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चे इसके ऊपर उछलें तो सिर्फ ऊपर वाली बेडशीट उतरे, नीचे वाली ना उतरे। अगर मैं बार बार दोनों बेडशीट बिछाती रहूंगी, पहले मैं कर चुकी हूँ 1 महीना पहले, मैं 1 महीने से ही तकरीबन ये बेडशीट नीचे बिछा रही हूँ और फिर इसके ऊपर दूसरी बेडशीट चेंज करती हूँ। लेकिन जब ये निकलती है तो दोनों निकल आती हैं और अभी मैं मार्केट जाना नहीं चाहती, शदीद गर्मी है। शदीद गर्मी से बचने के लिए तो अब मैं कर रही थी सफाई और अब मैं इसको कर रही हूँ सिलाई। आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह सिलाई इसको करना है। अच्छा ये देखें, बिल्कुल ना ये मैंने मोटी वाली जो है ना, मोटी वाली सुई ली है और बिल्कुल बारीक वाला धागा लिया है। ठीक है, बारीक धागा लेने का मकसद यही है कि मैट्रेस नहीं खराब होना चाहिए। ये बार बार अब हिल रहा है मोबाइल, अच्छा मैं रख कर फिर बताती हूँ। तो जी ये सिंगल सिलाई लगा रही हूँ मैं, बस आपने रखते जाना है और पूरा एग्जैक्ट नाप के साथ ना, कि बिल्कुल झोल बीच में ना आए, तो चादर बिछानी है और इस तरह सिलाई लगाते जाना है। ये आपको मैंने बता दिया है। अच्छा जी, यहाँ मैं आप लोगों को फिर क्लियर कर दूं कि ये देखें, ये मैंने सिलाई लगाई है। ठीक है, किस तरह सिलाई लगाई है ये भी मैंने आपको दिखा दी और धागे को मैंने दूसरे धागे से इस तरह गिरा लगाकर ज्वाइंट किया। ठीक है जी, ये देख लें, करीब से दिखा रही हूँ। ये सारी की सारी चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है और ये उस बेडशीट के साथ कीजिएगा जो रफ हो। ठीक है, कोई आपका मैट्रेस नहीं खराब होगा, कोई कुछ नहीं। बड़ा आप जो है सुई ले ले, बड़ी सुई के जरिए आप इजीली जो है ना इस मैट्रेस को जो है ना आप सिलाई कर सकते हैं। ये देखें, बड़ी सुई ये वाली है जो कि रज़ाइयाँ सीने के काम आती है। अब इसके ऊपर इजीली आप बेडशीट बिछाएंगी, आपकी बेडशीट नहीं निकलेगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ गिर रही है तो जस्ट बेडशीट पे गिरेगी, आपको टेंशन नहीं होगी कि डायरेक्ट वो मैट्रेस पे गिर रही है और मैट्रेस गंदा हो रहा है। ठीक है जी, आप उठाएं, दोबारा धोएं, ऊपर वाली बेडशीट चढ़ा दें। और ये बेडशीट रोज़ उतारने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 दिन बाद या महीने बाद आप उतार लें नीचे वाली और धो लें। ठीक है, इसकी जगह आप मैट्रेस कवर भी ले सकती हैं, मैट्रेस कवर भी जो है सिला सिलाया ले सकती हैं। देखें अच्छी तरह जो है ना साइडों से सारी सिल चुकी है। इधर से दिखाऊं तो इधर से भी सारी सिल गई है। ये देखो, दिख रही है ना आप लोगों को, ये देखें। अब मैं इस पर कवर चढ़ाकर फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब हो रहा है दोपहर का टाइम मेरी प्यारी बहनों, और ना मैं प्रॉपर तरीके से ना सच बताऊं तो शूटिंग नहीं कर सकी, व्लॉग शूट नहीं कर सकी ना कुकिंग का। लेकिन यहाँ मैं बता दूं, यहाँ मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है, जबकि ये बोनलेस चिकन है तो बस हम इसे चिकन कढ़ाई कहते हैं, और जबकि चिकन कढ़ाई में हड्डी वाला चिकन यूज होता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि बोनलेस हमारे घर आता है। ये मैंने एक डिश ये बना ली है, 2 दिन का सुकून माशाल्लाह से एक दफा ही आप करें। और ये मैंने बनाया है आलू कीमे का सालन, और ना ये आपको थोड़ा सा पीला पीला लग रहा है लाइट की वजह से। दूसरे नंबर पर इस पे वो नहीं है, लसन कह रही हूँ यार, वो क्या कहते हैं यार, आजकल डाल नहीं रही तो नाम भूल गया धनिया धनिया भाई, धनिया नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी, ज्यादा नहीं डालती, अपने बच्चों के हिसाब से देखती हूँ कि बच्चे भी खा लें और हम भी खा लें, ज्यादा मिर्चें ना हो जाए। खैर, एक साथ आपकी बहन ने 2 अदद खाने बना लिए हैं और इस तरह अपनी जिंदगी को सुकून कर लिया है। साथ ही जी यहाँ फुट खा रही हूँ। फुट कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता, मैंने कटिंग करके रखी हुई है, आते जाते मैं बस मुंह में डाल रही हूँ। भूखी आपकी बहन नहीं रह सकती है और मैं कहती हूँ रहना भी नहीं चाहिए, अपने आप को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, जस्ट बिकॉज आप हैं तो घर है। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने फुट भी काटी हुई थी, साथ मैंने आटा निकाल के रखा। गैस चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बच्चों और मेरे जितनी रोटी बन गई है, बच्चों को मैं दे आई हूँ अंदर और एक रोटी एक्स्ट्रा बना ली है।
ठीक है, ये काम वाइंड अप हो गया। दूसरे नंबर पे जी दूध गर्म करके ठंडा करके अभी बहन ने बोतल में डाल दिया है और इसको अब रखेंगे फ्रिज के अंदर। और ये मैंने किस चीज़ से डाला है, बर्तन यहाँ मैंने धो लिए हैं सारे, ये चेक करें, धुले हुए बर्तन, ये भी धुले हुए हैं। अच्छा, कीफ की मदद से मैं इसमें डाल लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि आप लोगों को पता है कि आजकल भाई बिजली बहुत जरूरी है, ठीक है जी, बहुत जरूरी है। बराए मेहरबानी जो है ना बिजली का जरा ख्याल रखें। महंगाई अरूज पर है, और महंगाई अरूज पर है जिसके बरअक्स हमें बिजली का ख्याल रखना है, थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करना है। तो मैं ऊपर बोतल भर के रख देती हूँ लेकिन ठंडा करके, ठीक है जी। और नीचे वाला हिस्सा हम कम यूज करते हैं, जब गर्मी ज्यादा आ जाए तो बस उतनी चीजें मैं मंगवा लेती हूँ जितनी जरूरत होती है, इतनी चीजें मैं मंगवा लेती हूँ जितनी जरूरत होती है। यहाँ जी ये दूध मैंने रख दिया। अब काफी बहनें ये कहेंगी कि भाई दूध बोतल में नहीं रखना चाहिए। देखें भाई, पतीला रखना पड़ेगा, और पतीला मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इस वाले जो पोर्शन में हिस्से में नीचे वाले में फिर भी मैं रख लेती हूँ, लेकिन नीचे कूलिंग नहीं होती है। दिन दिन फ्रिज चलता है सोलर पर, दिन फ्रिज चलता है सोलर पर, और नीचे ऐसी चीजें हैं जो खराब नहीं होने वाली, ठीक है। यहाँ सब खाली है, आपको पता है गर्मी में उतनी चीज मंगवाते हैं जितनी जरूरत होती है, ठीक है मेरी प्यारी बहनों। ये देसी घी है नीचे, ठीक है, ये जरूरत की चीजें हैं थोड़ी बहुत, इसके अलावा जी एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं है और खराब होने वाली है। रात में जो है ना ये हम फ्रिज बंद कर लेते हैं, इसलिए सारा कुछ कोशिश करती हूँ कि मैं ऊपर ही रख दूं। यही रीजन है कि मैं ये बोतलों में रखने लग गई हूँ। अभी मैं सारे दोनों सालन जो है वो भी भरकर जो है ना ठंडा करके इसी टाइप के कंटेनर्स में रख दूंगी। और यहाँ 4 शामी कबाब रह गए हैं, इसे भी आज खा के वाइंड अप करेंगे ताकि ये बॉक्स निकल आए। और साथ के साथ जी माशाल्लाह बर्फ भी जमी हुई, चेक किया। अब ठंडा पानी बनाएंगे, अल्लाह खैर करे। ऊपर सिर्फ मलाई रखी हुई है मैंने, जिसका मैं देसी घी बनाती हूँ। और साथ के साथ जी एक अदद बॉक्स रखा हुआ जो कि भी फ्रीज हुआ हुआ है, इसके अंदर मैं अपनी कैंडीज चॉकलेट्स वगैरह रख लेती हूँ, ठीक है जी, ये चीज है। और मैं यही बात बोलना चाहती हूँ कि जब गर्मी शदीद हो ना तो बराहे मेहरबानी उतनी चीज मंगवा लिया करें जितनी जरूरत हो, ठीक है। अच्छा, सालन जो है ना मैं डाल रही हूँ बॉक्सेस के अंदर, और ठंडा कर करके ये मैंने ठंडा किया कढ़ाई के अंदर, और बड़ी चिमची के अंदर जो है ना पानी डालकर, और जो है ना उसमें घुमा घुमा के ठंडा किया। इस वक्त सारा का सारा सालन ठंडा हो गया। और ये बर्तन छोटा था लेकिन सालन ज्यादा बन गया माशाल्लाह से। हालांकि मैंने 1 आलू डाला, और ये 2 खाने जो है ना 2 दिन के खाने जो हैं मैंने बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ आधा किलो चिकन से, थोड़ा सा ज्यादा चिकन था, ठीक है जी। और आपको दूसरा चिकन इसलिए ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि मैं छोटी बोटी रखती हूँ हमेशा सालन की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छोटी ही पसंद है। तो बस इनको अब ना फ्रीजर में रखेंगे जल्दी जल्दी से निकाल के। और अब देखो मेरी जिंदगी कितनी सुकून में है ना, क्योंकि मैंने एक दफा घंटा खड़ा होकर ना, घंटे के लिए बस खड़ी हुई थी, उसमें मैंने सारे काम वाइंड अप कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाले बर्तन जो है ना इनको मैं अभी हाथ के हाथ धो लूंगी, ठीक, एक इसको भी मैं अभी धो लूंगी, ताकि ये तो बड़े बर्तन बहुत ज्यादा है। चूल्हा जो है ना अब मेरी कोशिश होती है हाथ के हाथ साफ कर लूँ। दोनों जो बर्तन है खाने के वो मैंने रख दिए हैं यहीं पे, अब वो धोऊंगी मैं शाम में ठंडे टाइम। कभी भी अपने ना ऊपर थोड़ा सा रहम कर लिया करें, ज्यादतियां ना किया करें अपने ऊपर, ठीक है। काम का क्या है, काम तो हो जाएंगे, इंसान की खैर नहीं होती इतना ज्यादा काम करने के बाद। पता है वो कहते हैं, मेरी अम्मी जान कहती हैं कि पुत्र काम मुकते नहीं है, समझ आई, बंदे मुक जाते हैं। ये दुनिया चलती रहेगी लेकिन इन द एंड हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है जी। ये जी हम रख देंगे फ्रीजर में। आटा भी रखते हैं, यहाँ पर ऑयल का निशान है। डस्टर कहाँ है, इसको गीला कर लेते हैं। छोटे छोटे से डस्टर मैंने बनाए हैं, जिंदगी सुकून में। हाथ के हाथ जो है ना जो जगह गंदी नजर आती है साफ कर देते हैं। अल्लाह ने बहुत दुआओं के साथ तो हमारे किचन में मार्बल लगवा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह चिप्स लग गई है, और अल्लाह ताला घर भी सीधा करवा देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है। तो खैर जी ये देखें सारा साफ हो गया एरिया, ठीक है जी। अब हम फ्रिज में रखते हैं, ये फ्रिज में रखते हैं और अंदर बैठ के फिर जो है ना फुट की चाट इंजॉय करेंगे। ये फ्रिज में जा रहा सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह, जरा चेक करें माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ ना मैंने ना अपने बेटों की, ठीक है, खर्ची जमा करी है, जो कि उसके बाबा डेली देकर जाते हैं। इन दोनों के बाबा जो हैं तो डेली देकर जाते हैं। ओहो ये शापर फट गया। अच्छा वो क्या कि भाई मैंने कहा क्या बच्चों को फजूल चीजें खिलानी। वैसे तो मेरे हस्बैंड ना ये पठानों से और जो पंसार है उनके पास से लेकर आते हैं चने। तो हमारे करीब एक दुकान है तो उनके पास हर चीज होती है, आपको मैंने बताया दुकान के करीब हर चीज होती है। तो भाई मैंने ना ये 100 रुपए के जो है ना चने मंगवा लिए भुने हुए,
भुने हुए कहेंगे या पीले चने कहेंगे, जो भी कहते हैं आप। तो ये है कि ये 100 रुपए के चने ना काफी दिन गुजर जाएंगे। एक ये है कि जब मुझे भी भूख लगेगी आते जाते मैं भी थोड़े बहुत दाने खा लिया करूंगी और बच्चों को भी दे दूंगी। और मुझे लगता है ये चीज बच्चों को देना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि टॉफियां, बल्ले, निमको शिमको दे दें। और मैं तो ये चीजें देती ही नहीं अपने बच्चों को, बहुत कम जो है ना ये टॉफियां वगैरह, निमको, बल्ले और पापड़ पुपड़ देती हूँ। मैं इन सब चीजों के बड़ी खिलाफ हूँ। वही पैसा किसी अच्छी चीज पे इन्वेस्ट करें, चाहे आप ये चने खिला दें बच्चों को और खुद भी खाएं, अपनी डाइट में इंक्लूड करें, दिमाग तेज होता है। दूसरे नंबर पे आप बादाम लें, ठीक है, बादाम ले लें वही सेविंग करके, बजाय इसके कि भाई सिर्फ 100 रुपए के चने और कितने दिन हमारे चल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये चीज है। तो मैं आजकल इस टाइप की मदर बनी हुई हूँ कि मैं अपने बच्चों के 1 रुपया भी जाया करने के हक में नहीं हूँ। अच्छा मेरी प्यारी बहन भाइयों, थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, पहले तो क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, थैंक यू सो मच। दूसरे नंबर पे एक बात क्लियर कर दूं, वो ये कि मेरी प्यारी बहन इतनी जल्दी डिसहार्ट हो जाती है। क्यों डिसहार्ट हो जाती हो यार? कमेंट करते हो, अगर मैं भूल जाती हूँ कमेंट का रिप्लाई देना। आप लोगों को पता है व्लॉग्स में काफी सारे कमेंट्स होते हैं और माशाल्लाह मेरी ऑडियंस बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती है, जिसका रिप्लाई मुझे देना जरूरी होता है। जाहिर सी बात है, मेरी बहनें हैं और मैंने रिप्लाई दूंगी, इग्नोर करूंगी तो फायदा कुछ नहीं है। एक बहन ने कमेंट किया था मुझे कि अपना ना एक तो सैफ अलमारी का टूर दें, ठीक है, और दूसरे नंबर पे अपनी ड्रेसिंग टेबल का टूर दें। तो मैं भूली नहीं हूँ, आप तो गुस्सा ही हो गया। आज उनका खतरनाक किस्म का कमेंट आया हुआ कि आपके ना मैं वीडियो को लाइक भी नहीं करूंगी क्योंकि आपने ना सैफ अलमारी का टूर नहीं दिया। तो जी दूंगी, मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो परेशान नहीं हुआ करें, जाहिर सी बात है कभी कभी हम भी इंसान है, भूल जाते हैं। आज मैंने सैफ अलमारी का टूर ही देना था, लेकिन मेरे घर गेस्ट आ गए थे जिसकी वजह से अब मैं ये वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो कि मैंने एडिट करके रखी हुई थी, ठीक है। वो वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं, जो कि मैंने कल का मेरी रूटीन थी जो मैंने आप लोग के साथ आज शेयर की है। लेकिन हाँ, अब कल सैफ अलमारी का टूर दे दूंगी। प्लीज आप इस तरह डिसाइड मत हुआ करें क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे कमेंट करती है और मेरा दिल भी करता है उनको रिप्लाई भी दूं। और हर कमेंट का मैं जो है ना बहुत मेरे लिए अहमियत है। सच बताऊं तो एक वक्त था जब मैं यूट्यूब पे आई थी तो मुझे इवन दैट के महीने गुजर जाते थे और कमेंट नहीं आते थे वीडियो के, समझ रहे हैं, वो वक्त ही मैंने गुजारा है। और मेरे लिए आप हर कोई इंसान इंपॉर्टेंट है, जो भी मुझे सब्सक्राइब जिसने भी किया और जो भी मुझे कमेंट करता है, मेरे लिए एक एक बंदा, ठीक है, एक एक बंदा मेरे लिए जरूरी है। ये मत किया करें आप अपनी तरफ से, मतलब इस टाइप के दिल को खट्टा ना किया करें मेरी तरफ से, ठीक है जी। खुश रहा करें और आपकी बहन भाई याद रखती है, अगर मैं भूल भी जाऊं तो कोई बात नहीं, आप एक कमेंट कर दें नेक्स्ट वीडियो पे, तो फिर इंशाल्लाह मैं कल इंशाल्लाह आपका कमेंट मुझे याद है, कल इंशाल्लाह जो है ना मैं सैफ अलमारी का टूर दूंगी। पहले सैफ अलमारी का टूर दूंगी, उसके बाद दिखाऊंगी अपना ड्रेसिंग टेबल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी नंबर 1 पे ये कि अगर आप सुस्ती करके बैठ जाएंगे ना तो काम जाहिर सी बात है वाइंड अप नहीं होंगे, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि सुबह जल्दी उठें, जल्दी सारे काम वाइंड अप कर लें और 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे घर की सफाई कर लें, ठीक है। और दोपहर का 1 घंटा, उसके बाद रेस्ट ही रेस्ट है, 1 घंटे में पूरे घर की सफाई हो जाती है अगर आप फटाफट उठ जाए, मोबाइल लेकर ना बैठें। उसके बाद जी सेकंड नंबर पे ये दोपहर में सिर्फ मेरी तरह 1 घंटा आपने रखना है अपने पास, जिसके अंदर आपने बर्तन भी धो लेने हैं और खाने बना लेने हैं। जैसे कि आज मैंने 2 अदद खाने बना लिए हैं, कल बनाए थे, जो कि आज भी मेरे चल जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिंदगी सुकून में, टेंशन नहीं है, ठीक है जी। टेंशन नहीं है कि किसी किस्म की, भाई फ्रिज में पड़े हैं, आटा गूंद के पहले से पहले रख दें ताकि टेंशन फ्री रहे। जो खाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो पाकिस्तान में इस वक्त अरूज पर है कि क्या पकाएं और क्या खाएं, ठीक है। गर्मी शदीद है, चूल्हों के आगे खड़ा नहीं हो जा रहा और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। जब एक दफा चूल्हे के आगे खड़े हो ही गए हैं तो यार 2 खाने बना के साइड पे कर देते हैं। तो ये चीज है। तो ये वाली टिप मेरी कैसी लगी वही बताना है। दूसरे नंबर पे ना यार इतना जबरदस्त मैट्रेस पे सेट हुआ है ना, कवर जबरदस्त चस आ गई उसके ऊपर। अब मैंने जो बेडशीट है वो बिछाई है, वो भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। तो आप लोगों ने इस कमेंट का भी, इस जो जितना भी आप लोग साथ रूटीन शेयर किए उसमें से जो भी आपको टिप अच्छी लगी हो तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट करना है और सुस्ती को भुला दें, दूर करें सुस्ती को। क्या करना है भाई, सुस्ती को सुस्ती को जितना हो सके साइड पे रखें और अपने काम को वाइंड अप कर लें। लेकिन मैं ये कहूंगी कि सिखर दोपहर तंग ना हो, ठीक है। सिकर दोपहर में मत करें काम, शदीद गर्मी है, उसका ख्याल रखें। जैसा कि जी मैंने सारे काम वाइंड अप कर दिए हैं,
मुझे इतने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरी प्लानिंग एक दिन पहले की होती है। अब आज मैंने सोचा कि मैं ना आज ही डिसाइड कर लूं कि कल मैंने क्या 2 खाने बनाने हैं। तो मैं पहले सोच के बैठी, मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की कि भाई रेट बताओ सब्जियों के, वो सब्जी लेती रहती हैं, रेट उन्हें पता होते हैं। उन्होंने मुझे सारे रेट बताया। उसके बाद जी मुझे कुछ होने लग गया था यार मतलब इतनी महंगी सब्जियां हुई है, क्या खाए तुझे दसो असि की खाए। इतनी महंगाई, इतनी शदीद महंगाई और इतनी ज्यादा सब्जियां महंगी हुई है कि बंदा क्या खाए। मैंने सारी चीजों का रेट पता किया। उसके बाद मैंने कहा यार चिकन ही मंगवा लेंगे, ठीक है वही बना लेंगे, जाहिर सी बात है ऊपर से घी भी डलना है सालन में। और उसके अलावा टमाटर भी जाएंगे। टमाटर 50 रुपए के 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने टमाटर कर दिए, बंदा किधर जाए। तो इससे बेहतर यही है कि भाई चिकन बनाओ, पकाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद भी खाओ, ये चीज है। बेशक चिकन हेल्दी नहीं है, ठीक है, देसी मुर्गी आपके लिए हेल्दी है, वो बात सही है, लेकिन ये जो फार्मी मुर्गियां ये आपकी हेल्थ के लिए हेल्दी नहीं है। बट फिर भी कोशिश करें कि जो बजट में बन रहा है वो बना लें, ठीक है। ओवर मतलब आप बजट को कर देंगी ना तो उसके बाद आपका हाथ ही तंग होना है। मंथली आपकी जो बजट है उसको कंट्रोल रखें, बचत को भी साथ लेकर चलें। अब ये तो नहीं ना कि महीना शुरू है तो हम फजूल खर्ची पे फजूल खर्ची करते रहें, बाद में महीने के एंड में हमारे हाथ कुछ ना है। तो मैं उस हिसाब से चलती हूँ। अब ये तो नहीं ना कि मैं अब 2-2 सालन एक साथ बना रही हूँ तो एक ही दिन में खा जूं, नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। अब ये भी नहीं है कि मैं बाहर की चीजें नहीं खाती, मैं बाहर की चीजें भी खाती हूँ, लेकिन हर चीज को बजट में लेकर चलती हूँ। समझ रहे हैं आप बात को, कि मेरा बजट कंट्रोल में रहे, कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो, और हस्बैंड को भी मैं ज्यादा मतलब खर्ची करने पे, फजूल खर्ची करने में मजबूर ना करूं। वैसे हस्बैंड बेचारे क्या है, उनके आगे बीवियां कुछ कह दे तो वो बेचारे पूरे ही कर रहे होते हैं। और इस बात से मुझे कमेंट याद आ गए, कल जो मैंने व्लॉग अपलोड किया ना जिसमें मेरे हस्बैंड ने वो ये चरपाइयां धोई हैं, वो व्लॉग मैंने इतना मोटिवेशनल व्लॉग अपलोड किया ना, आप लोग लाजमी देखिएगा जाके। उन्होंने चरपाइयां धोई हैं, तरीका बताया कि किस तरह चरपाई धोनी चाहिए। उस पर जी मैंने कहा कि अल्लाह पाक ना हर किसी को ऐसा शौहर नसीब करे जो ख्याल रखे, एहसास करे, रिश्तों की कदर करे। जिस रिश्ते में एहसास नहीं है वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। इन द एंड मैंने व्लॉग के एंड में ये भी मैसेज कन्वे किया आप लोगों तक कि भाई ना तलाक को साइड पर रखें, जरा सी लड़ाई झगड़ों के पीछे तलाक मत लें, बच्चों की जिंदगियों को खराब मत करें, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करें, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे का एहसास करें, तो रिश्ते बहुत बेहतरीन चल जाते हैं। उस पर इतने कमेंट आए हैं, जितने भी आए हैं सारे इसी लाइन में कमेंट आए हैं, इसी वे से कमेंट आए हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ। सारे कमेंट ही रोने धोने वाले थे सीरियसली, कि हमारे हस्बैंड ऐसे नहीं करते, आप तो खुश नसीब हैं, आपके अच्छे हैं, कि जी आप तो खुश नसीब हैं, आपके तो शोहर अच्छे हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपका एहसास करते हैं, हमारे शोहर ऐसा नहीं करते हैं। कुछ तंजिया अंदाज में भी कमेंट थे कि हाँ क्या कहते हैं आपके करते होंगे ऐसे, हमारे तो नहीं करते होते, इस तरह के। मतलब शायद वो डिसहार्ट हैं या उनके दिल से आवाज निकल रही है लड़कियों के जो इस तरह कमेंट कर रही हैं। मैं ये कहूंगी कि मेरे अच्छे हैं या आपके अच्छे नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इस बात से फर्क पड़ता है कि लड़की जाकर अपने शोहर को किस तरह तब्दील करती है। एक बात याद रखें, या तो आप जाते ही अपने शोहर के मुताबिक चल लें या थोड़ा सा उसे अपने मुताबिक चला लें। दोनों में चॉइस अगर आप एक भी लेते हैं ना तो उसके फल जो है, रिजल्ट जो है ना, आपको लास्ट तक, अपने आखिरी सांस तक आपको देखने को मिलेंगे। जब शादी होती है उस वक्त ना अगर हम अपने शोहर को थोड़ी सी अपना एहसास करना सिखा दें, अपना दुख तकलीफ दिखा दें, और तो वो इन द एंड आखिरी सांस तक आपका एहसास करता रहेगा। लेकिन जब स्टार्ट में ही आपको मैं टार्जन, मैं पूरे घर का बोझ उठा लूंगी, मैं अपने कंधों पे हर चीज को सवार कर लूंगी, मैं सारा काम कर लूंगी, दुख है तकलीफ है जो मर्जी मसले मसाइल है, मैं फिर भी खड़ी हूँ हैं बाहुबली की तरह फिर जाहिर सी बात है ऑब्वियसली यार हस्बैंड ने क्या करना है, हस्बैंड ने कहना चल भाई कर रही है तो करती रहे, एहसास नहीं करते फिर शोर। वो आखिरी जो सांस होती है ना आपकी दुनिया में, उस आखिरी सांस तक आपका एहसास नहीं करते। ये रियलिटी है, मैंने ये चीज देखी हुई है, मैंने देखी है, मैंने जजमेंट की है, मैंने ऑब्जर्व किया इन सब चीजों को, कि लड़कियों को अपने शोहरों को स्टार्ट में ही अपना एहसास करना सिखाना चाहिए। उनको बताएं अपने दुख तकलीफ, उन्हें दिखाएं कि हम थक गए हैं, हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं, ये चीज होती है। और ये मेरे ख्याल से लड़की के हाथ में। फिर जब लड़की तरीके से अपने शोहर को नहीं चला रही होती, फिर उसे उसी चीजों की आदत डल जाती है, जी पानी पिलाओ, वो उठ के पानी पिला रही है,
जी ये कपड़ा उठाओ, ये उठा रही है, रुमाल दे दो, मुंह साफ करना है, रुमाल हाथ में पकड़ा रही, लेटे लेटे के सारे काम हो रहे हैं, खाना दे दो, चाय बना के दे दो, ये कब पकड़ना, चाय पी ली, कब पकड़ लो जी उनके हाथ से। तो ये वो हैबिट्स होती हैं जिस तरह हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं ना, स्पेशली बेटों वाली माएँ, मैं इस चीज को कहूंगी क्योंकि मेरे 2 माशाल्लाह बेटे हैं। बेटों वाली माएँ जिस तरह अपने बच्चों की परवरिश करती है ना, सेम ऐसे ही उनके दिमाग में चीज होनी चाहिए कि हमने शादी के बाद थोड़ी बहुत परवरिश अपने शोहर की भी करनी है। इट्स रियलिटी। भाई मैंने तो की है, ठीक है, मैंने की है। और ये नहीं कि मेरी जिंदगी बहुत हसीन है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान नहीं बताता सोशल मीडिया पे, और अप डाउन हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन अपने शोहर को, अपने घर को अपने हिसाब से चलाने का हक लड़की रखती है, उसे स्टार्ट में ही। अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ थोड़ी सी खराब कर ली है, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाली नस्ल को सही रास्ता दिखाएं, आने वाली बच्चियों को सही रास्ता दिखाएं, अपनी बेटियों को समझाकर अपने घर से भेजें कि बेटा आपने जाके वहां खोता नहीं बन जाना, सारे काम खुद ही नहीं करने। तो बस ये चीज हो जाती है, ठीक है जी। अगर आप अपने बच्चों को, बेटियों को समझाएं, सिखाएं थोड़ा बहुत, तो मेरे ख्याल से वो जाके अच्छा ही करेंगी, ठीक है। जिन बच्चों को घर से सिखा कर नहीं भेजा जाता, बस उनको धक्का दे दिया जाता, जाओ जी जाके अपना ससुराल बसाओ, जैसे मर्जी बसाओ, वो बेचारियां दब जाती हैं और फिर इस तरह के काम उनके साथ हो रहे होते हैं। कई ऐसी बहनें जो मुझे कमेंट करती हैं कि सिस्टर हम इस तरह लाइफ गुजार रहे हैं, इस तरह इस तरह इस तरह, तो दिल को लगती है मेरी बात, ठीक है जी। लेकिन मैं कहती हूँ जहाँ जिस रिश्ते में एहसास नहीं है, कदर नहीं है, ख्याल नहीं है, वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। आप लोग के सामने मैं पूरी रूटीन दिखाती हूँ, अपने घर की सारे काम दिखाती हूँ कि किस तरह मैं अपने घर के काम कर रही हूँ, अकेली बंदी। काफी लोग यहाँ तक के कमेंट करते हैं कि भाई सिस्टर आपका फर्श नहीं बना हुआ, फर्श बनवा लें, घर की चीजें बाद में बना लीजिएगा, ठीक है। वो मेरी वेल विशर है, मेरे लिए अच्छा सोचती हैं और उनका हक बनता है कि वो सोचें, और बहुत अच्छी सिस्टर्स हैं जो मुझे गाइडलाइन देती हैं। लेकिन आप इस चीज को देखो कि झोंपड़ी में भी अगर आपको सुकून देने वाला शोहर है ना, तो वो आपके लिए जन्नत से कम नहीं है जगह, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखा करो, इस चीज का ख्याल रखा करो, एहसास किया करो, तलाक ना लिया करो जरा जरा सी बात के पीछे। और लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं। मेरी अम्मी जान कहती हैं जहाँ 2 बर्तन होते हैं ना भाई, वो खड़कते ही हैं, समझ रहे हैं, आपस में खड़केंगे उसके बाद ही बसेंगे। और मुझे ये लगता है, मुझे ना एक यहाँ बात याद आ गई, आई डोंट नो किसके मुंह से मैंने बात सुनी है, बट याद आ गई है कि ना शादी के ना मैक्सिमम जो 3 साल है ना, वो लड़ाई के लिए रख लो। 3 साल लड़ाई के लिए रख लो। 3 साल में कोई भी फैसला नहीं लेना, समझ रहे हो। वो आपके साथ लड़ेगा, आप उसके साथ लड़े। एक दूसरे को समझो, उसकी क्या आदतें हैं, आपकी क्या आदत है, ठीक है। एक दूसरे में एडजस्ट होने की कोशिश करो, फैसला ना लो, कोई भी फैसला ना लो, बाद में पछतावा ही रह जाता है, ठीक है। 3 साल अपनी जिंदगी को दो, शादीशुदा जिंदगी को, और अगर फिर समझ नहीं आता फिर कुछ करो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का एहसास करें, ख्याल रखें, मोहब्बत से रहें, ठीक है। कोई भी किसी किस्म का फैसला लेने से पहले अपनी औलाद के बारे में सोचें। ये सब मैसेज मैंने उस वीडियो में कन्वे किया था जस्ट बिकॉज मेरे हस्बैंड कर रहे थे मशीन, वो चरपाइयाँ धो रहे थे, तो काफ़ी बहनों ने कहा जी आप तो खुश नसीब हैं। हाँ जी, आप ही करते होंगे, शोर हमारे तो नहीं करते हैं इस तरह घर के काम, ये चीज़ है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह पाक बहुत बेहतर करने वाला है, ठीक है। नमाज पढ़ा करें, या वदूदू का वजीफा पढ़ा करें। मैं आपको इतनी दफ़ा बोलती हूँ कि या वदूदू पढ़ा करें, या वदूदू का वजीफा पढ़ा करें अपनी मैरिड लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए। और दूसरों को भी बोलें, आप इस पर बाकायदा सर्च भी कर लें कि या वदूदू हजूर अल्लाह ताला का एक नाम है, और उसके मतलब क्या है, या वो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के लिए क्या अहमियत रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे, ठीक है जी, और इस बात को फॉलो करेंगे। बाकी अगर कोई कमेंट हो तो लाने बताइएगा, लेकिन मैं कहती हूँ जिंदगी में मसले मसाइल होते रहते हैं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह पाक है ना बेहतर करने वाला। इंसान ठुड्डे खा के आगे बढ़ता है, ये चीज होती है। काफी कुछ फेस करना पड़ता है शादी के बाद, और उसके बाद इंसान बहुत स्ट्रांग बन जाता है, ये चीज है। खुश रहा करें, एक दूसरे के साथ काम में हाथ बढ़ाया करें, तो ये चीज है।
तो खैर अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में अपनी फैंसी को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह की अमान। और प्यार भरे कमेंट कर दीजिएगा किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिएगा, और कोई बात डिस्कस करनी हो, हाँ आप मुझे कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, कोई हम दोनों, हम तीनों, हम चारों, हम सब मिलकर डिस्कशन करें। कोई टॉपिक आपको चाहिए हो कि सिस्टर इस टॉपिक पे कल आपने थोड़ी सी बात करनी है, तो कोई भी टॉपिक मुझे बताइएगा, कोई लाइन बताइएगा कि इसका मतलब हमें समझाएं या कुछ इस तरह का, फिर इंशाल्लाह उस पर गपशप करेंगे। अल्लाह खैर करे। और कोई कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान। अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। ओके जी, अल्लाह की अमान। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।